आसा की वार। आसा की वार गुरु नानक साहिब की प्रातःकाल गाई जाने वाली वाणी का संग्रह है, परंतु जहां साधारण तौर पर जपजी का पाठ हर व्यक्ति अकेले करता है, आसा की वार मिलकर गाई जाती है। मूल वार वीर रस में राग आसा के नमूने पर रची गई है, जिसका संबंध श्रद्धा और भक्ति भाव से है। इसकी 24 पौड़ियां हैं। पौड़ियों के साथ श्लोक भी शामिल किए गए हैं, जो वार के बुनियादी भावों की ही व्याख्या करते हैं। पौड़ियों और श्लोकों के इकट्ठे रूप में आसा की वार पूरी तरह किसी एक विषय की व्याख्या नहीं करती और ना ही पौड़ियों और श्लोकों का आपस में अटूट संबंध है। फिर भी सारी रचना केवल इसी विचार के सूत में पिरोई हुई दिखाई देती है कि जीव अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठकर ऊंची रूहानी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है और परमात्मा से मिलाप के लिए किस प्रकार तैयार हो सकता है। वार का आरंभ सद्गुरु की महिमा में रचे गए मंगलाचरण से होता है। सद्गुरु की अपार कृपा है, क्योंकि वही जीव को नीच से ऊंचा करके परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बना सकता है। जो जीव इस भ्रम में है कि वह स्वयं इस काम में सफल हो सकता है, वह कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। परमपिता परमात्मा ने यह सृष्टि और इसके नियमों की रचना की है। ये नियम सत्य और न्याय पर आधारित हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जीव को केवल उस कर्ता पुरुष और उसके नाम की पूजा, भक्ति या महिमा करनी चाहिए, क्योंकि केवल परमात्मा ही सच्चा दाता है और केवल वही एकमात्र अविनाशी अटल सत्य है। उस अलख अगम परमात्मा की था पा सकना असंभव है। जीव या तो उसकी महिमा और आराधना कर सकता है या उसके किए हुए कर्मों को देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता प्रकट कर सकता है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उस परमात्मा के भय अर्थात हुक्म में चल रही है। केवल वह परमात्मा निर्भय है, क्योंकि केवल वही अकाल और बंधन मुक्त है। विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी भी अपने अपने समय में परमात्मा के हुक्म में अपनी लीला दिखाकर कर्मों के बंधे हुए यहां से चले गए। उन अवतारों को भी आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकी। गुरु साहिब उपदेश करते हैं कि तीर्थों या सरोवरों पर भटकने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा की कृपा से कोई पूरा सद्गुरु मिल जाए, तब ही उस प्रभु से मिलाप हो सकता है। पूरा सद्गुरु अपने शिष्य को शब्द की कमाई की युक्ति सिखाता है, जिसकी सहायता से शिष्य मन और हौमे से ऊपर उठकर 84 के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सत्य और असत्य दोनों का कर्ता वह परमात्मा स्वयं है और केवल वही दया मेहर करके हमें दोनों की पहचान करने की युक्ति सिखा सकता है। कोई भी जीव केवल कर्मकांड के सहारे असत्य या माया से ऊपर उठकर सच में लीन नहीं हो सकता। माया से मुक्ति परमात्मा की दया से होती है। बाहरमुखी कर्मकांड इसमें कोई सहायता नहीं देते। पूर्ण सद्गुरु की दया मेहर के बिना कोई परमात्मा से मिलाप करने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि वह परमात्मा स्वयं सद्गुरु का रूप धारण करके जीवों के उद्धार यानी कल्याण के लिए संसार में आता है। सद्गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि है और केवल वही जीव को उस सच्चे शब्द से जोड़ सकता है, जो उसको वापस परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। पाप, बुराई और अज्ञानता की जड़ हौमे है। हौमे पर विजय प्राप्त करने के लिए नेक और पवित्र जीवन व्यतीत करना, मांस, शराब और दूसरे विषय विकारों से परहेज करना और सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार शब्द की कमाई करना जरूरी है।
ग्रंथ पोथियों के निरंतर पाठ से कभी किसी को परमात्मा से मिलाप करने की युक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म पुस्तकें रूहानी उन्नति में कभी पूरे गुरु का स्थान नहीं ले सकती। शब्द की अंतर्मुख साधना के बिना धर्म पुस्तकों का पाठ जीव की हौमे में वृद्धि करता है। इसी प्रकार तीर्थों की यात्रा करने से अपनी नेकी और उच्चता का अहंकार हो जाता है। जप तप घर बार के त्याग और हठ योग के साधनों से भी कुछ लाभ नहीं होता है, क्योंकि मन पर चढ़ी हुई हौमे की मलिनता केवल शब्द यानी नाम की कमाई से ही उतरती है। जब शब्द के अभ्यास से हृदय निर्मल हो जाता है तो जीव को सब में एक ही परमेश्वर का नूर दिखाई देता है। फिर इसके हृदय में संसार के सभी जीवों के प्रति प्यार जागृत हो जाता है। वर्तमान समय में कलयुग का जोर है। इस युग में हर जीव के सिर पर काम, लोभ और मोह का भूत सवार है। विद्वान सच्ची विद्या से कोरे हैं और योद्धाओं में सच्ची शूरवीरता नहीं है। वह कर्ता पुरुष घट घट की जानता है और अंत में हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। साधारण तौर पर तो दुख एक रोग और सुख दवा बन जाता है, लेकिन परमार्थ में दुख सभी दुखों की दवा बन जाता है, क्योंकि दुख में हमारा ध्यान कुल मालिक परमात्मा की ओर जाता है, जबकि दुनिया में ऐशो इशरत यानी सुख भोग के समय मन परमात्मा को भूल जाता है। कलयुग के पापों, दुखों और कमजोरियों से छुटकारे का एकमात्र साधन पूरा सद्गुरु है। सद्गुरु का उपदेश सब दुखों की औषधि है। बाहरी भेषों के प्रभाव में भटकना और भूलना नहीं चाहिए। सेमल का पेड़ लंबा, ऊंचा और मोटा होता है और वह देखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु उसके पत्ते, फल और फूल किसी काम में नहीं आते। सेमल अकड़कर सिर ऊंचा रखता है, परंतु फलदार वृक्ष झुक जाता है। इसी प्रकार सच्ची रूहानियत का बाहरमुखी प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। माथे पर केसर के तिलक लगाना और तोते की तरह ग्रंथों और शास्त्रों का पाठ करते जाने का कोई लाभ नहीं। हिंदू जनेऊ को पवित्र समझते हैं, परंतु यह जनेऊ या तो जीते जी टूट जाता है या मरने पर आग में जल जाता है। इसलिए क्यों न दया, संतोष, सत्य और संयम का जनेऊ धारण किया जाए, जो लोक और परलोक दोनों में सहायक हो। बाहरमुखी पवित्रता केवल दिखावा है, वास्तविक पवित्रता हृदय की है। जब तक मन, वचन और कर्म या विचार, भाषा और कार्य में निर्मलता नहीं आती, बाहरमुखी पवित्रता व्यर्थ है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि स्त्री जाति की निंदा करना या उसे निम्न स्तर का समझना ठीक नहीं है। पुरुषों और स्त्रियों का जन्म समान रूप से होता है। राजाओं, महाराजाओं और महापुरुषों को जन्म देने वाली नारी की क्यों निंदा की जाए? कौन सा जीव है जो माता के पेट से नहीं जन्मा? फिर नारी की निंदा की जाए तो क्यों? सच तो यह है कि किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदक का अपना ही तीर अपने तन और मन को घायल करता है और अपने अंदर ही जहर फैलाता है। निंदक से सभी घृणा करते हैं। लोग निंदक को दुष्ट समझकर उसके मुंह नहीं लगना चाहते। जो अंदर से झूठा और मैला है, वह बेशक अपनी चतुराई से मान और बढ़ाई प्राप्त कर ले, परंतु वह पाखंडी सच्ची बढ़ाई का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के बाहरी तौर पर अमीर और ऊंचे, लेकिन अंदर से नीच व्यक्ति के बजाय नेक और उदार हृदय वाला कंगाल लाख दर्जे अच्छा है। बढ़ाई है तो पूरे सद्गुरु की, और यश गाना हो
तो पूरे सद्गुरु का गाना चाहिए। वह परम मानव है और बड़े से बड़ा है, क्योंकि वही सच्चा मार्ग दिखाता है, वही अंदर से बुराई निकालता है और वही जीव को परमात्मा से मिलने के लिए समर्थ बनाता है। आशा की वार में से कुछ चुने हुए अंश आगे दिए जा रहे हैं, जिनसे इस वार के संपूर्ण स्वरूप और भाव का कुछ अनुमान हो सकेगा। नानक गुरु न चेतनी। खेत में बुआड़ के पौधे बिल्कुल तिलों जैसे होते हैं, परंतु उनके अंदर तिल नहीं होते या सड़ जाते हैं। किसान तिल की कटाई के समय बुआड़ को खेत में ही छोड़ देता है। जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और सद्गुरु की मति पर नहीं चलते, वे भी बुआड़ के पौधों के समान हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वे संसार में फल फूल रहे हैं और खूब उन्नति कर रहे हैं, परंतु वे अंदर से बुआड़ की तरह खोखले होते हैं, यानी बाहर से हरे भरे परंतु अंदर से खाली और सड़े हुए होते हैं। नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों, सुन्ये अंदर खेत। खेतै अंदर छुट्टिया, कहो नानक सो नाह। फलिए फलिए बप्पड़े, पीतन विच सुआ। लख नेकियां चंगियाइयां। जीव की लाख नेकियां और अच्छाइयां उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं करा सकती। अनेक प्रकार के जप तप, अनेक तीर्थों की यात्रा और वीरता के लाखों काम दिखाते हुए रणभूमि में अपनी जान कुर्बान कर देने से भी सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। ग्रंथ पोथियों का पाठ और वाचक ज्ञान भी किसी को 84 के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता। उस मालिक की दृष्टि में ऐसे सब धर्म कर्म व्यर्थ हैं। वह जिसको चाहता है अपनी कृपा दृष्टि से सच्चे ज्ञान की दात बख्श देता है, परंतु वह सच्चा प्रभु अपनी दया सदा सद्गुरु के द्वारा ही बांटता है। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते। वे इस भ्रम का शिकार बने रहते हैं कि हम स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे अहंकारी लोग किसी किनारे नहीं लग सकते। विद्वान को अपनी विद्या का अहंकार होता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि ग्रंथ पोथियों के पाठ का मालिक की दरगाह में कौड़ी जितना भी मूल्य नहीं है। चाहे कोई ग्रंथ पढ़ पढ़कर उनकी गाड़ियां या जहाज लाद ले और सारी आयु हर सांस से पाठ करता रहे, फिर भी उसे रूहानी उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। अंत समय तो सद्गुरु का प्रेम और शब्द यानी नाम की कमाई ही साथ देती है। यह सारा बाहरमुखी पाठ या ज्ञान मन की मलिनता धोने के बजाय मन को और अधिक गंदा कर देता है। इससे हौमे की मैल में भारी वृद्धि हो जाती है। जितनी अधिक कोई तीर्थों की यात्रा करता है, उतनी अधिक वह अपनी पवित्रता की शेखी बघारता है, क्रोध करता है और उतना अधिक हौमे का शिकार होता है। जितना कोई त्यागियों जैसा जीवन बिताने की कोशिश करता है, उतना ही वह दुखी होता जाता है। इस बाहरमुखी कर्मकांड का कोई मूल्य नहीं है। त्यागी और वैरागी भूखे रहकर मुंह का स्वाद ही बिगाड़ लेते हैं। दुनियादारों और मनमुखों की संगति करके सदा पश्चाताप करना पड़ता है और मौन धारण करने से जीवन व्यर्थ चला जाता है। सद्गुरु की दया मेहर के बिना माया द्वारा भरमाया जीव अज्ञानता की नींद से कैसे जाग सकता है? सब लोग अज्ञानता के शिकार हैं। त्यागी नंगे पैर रहकर शरीर को व्यर्थ कष्टों में डालता है। वह निषद्ध वस्तुएं भी खाता है और माथे पर भभूत लगाता है। वह जंगलों, सुनसान और शमशान में रहकर अपनी देह को व्यर्थ दुख देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अंधा है, क्योंकि उस अज्ञानी को यह मालूम नहीं कि परमात्मा के सच्चे नाम यानी शब्द की कमाई के बिना
किसी भी हठ कर्म का कोई लाभ नहीं है। सतगुरु द्वारा सच का ज्ञान होने पर ही मनुष्य को सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जीव के अपने वश में कुछ नहीं है। जिस पर वह कर्ता स्वयं दया मेहर करता है, उसको ही प्रभु प्राप्ति की बढ़ाई मिलती है। वह शब्द की कमाई द्वारा आशा, निराशा और हौमे को जीतकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना परवान, लख तप उपर तीर्थां, सहज जोग बेबान, लख सूरतन संग्राम, रण में छुट्टै प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण, जिन करतै करना किया, लिखिया आवन जान, नानक मत्ती मिथ्या, करम सच्चा निशान, सच्चा साहिब एक तू, जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिलै सच, तां तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिन कै हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दीऐ, पढ़ पढ़ भरीऐ साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डीऐ खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखै एक गल, होर होमै चखना चाक। लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, बहु तीरथ भव्या तेतो लव्या, बहु भेक किया देही दुख दिया, सो वे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहरै अहनिस कहरै, मोन विगूता, क्यों जागै गुर बिन सूता, पग उपे ताना, अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधै पत गवाई, विण नावै किछ थाए न पाई, रहै बेबाणी मड़ी मसाणी, आंध न जाणै फिर पछोताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नेह केवल, होमै शब्द जलाए। कूड़ सब संसार। संसार के सब रिश्ते और पदार्थ झूठे हैं। राजा और प्रजा झूठ है, महल और भवन तथा उनमें रहने वाले झूठ हैं। संसार का संपूर्ण धन, सब पदार्थ झूठ है। शरीर, सुंदरता, सुंदर वस्त्र और सब हार श्रृंगार झूठे हैं। संसार के सब रिश्ते मात्र छलावा हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी सच्चा और स्थायी नहीं है, यह भी कच्चा और थोड़े समय का है। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि झूठ झूठ से नेह कर रहा है और उस परमात्मा और उसके नाम को भुला बैठा है। परमात्मा का सच्चा नाम केवल सच्चे हृदय में ही प्रकट हो सकता है। यह नाम ही आत्मिक ज्ञान की सच्ची युक्ति है। यह नाम ही पापों की मैल को धोने वाला और सच्चा मुक्ति का दाता है। यह सही है कि दिखाई देने वाला संसार झूठा और चलायमान है, परंतु उस अदृश्य प्रभु और उसके नाम से कैसे प्यार किया जाए? गुरु साहिब उत्तर देते हैं कि वह परमात्मा और उसका नाम अवश्य सच्चा है, परंतु वह निराकार परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए उस गुप्त परमात्मा का प्रकट रूप पूरा सद्गुरु ही हमारे प्यार का सच्चा अधिकारी है। संसार के रिश्तेदार तो जीते जी साथ छोड़ जाते हैं, परंतु सच्चा सद्गुरु मौत के बाद भी साथ निभाता है। गुरु नानक साहिब प्रार्थना करते हैं कि मुझे सद्गुरु की चरण धूलि मिल जाए तो उसका माथे पर तिलक लगाऊं। चरण धूलि से यहां भाव सद्गुरु के नूरी स्वरूप के प्रकाश की ओर है। इस आंतरिक प्रकाश को पारमार्थिक भाषा में सद्गुरु की चरण धूलि कहा गया है, परंतु यह सौभाग्य तभी प्राप्त होता है
जब कुल मालिक ने भाग्य में लिखा हो। नहीं तो तुच्छ बुद्धि वाला मनुष्य तो की हुई थोड़ी बहुत सेवा का फल भी खो बैठता है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़ै ने लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणै बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़, सच तापर जानिए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरै तन करे हच्छा धोए, सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार, नाओ सुन मन रहसिए तां पाए मोख दुआर, सच तां पर जानिए जा जुगत जानै जियो, तरत काया साध कै विच दे करता बियो, सच तां पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किच पुण्य दान करे, सच तां पर जानिए जा आत्म तीरथ करे निवास, सतगुरु नू पुछ कै बह रह करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डै धोए, नानक वखाणै बेनती जिन सच पल्लै होए, दान महंडा तली खाक जे मिलै तां मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड्डिए होए इक मन अलख ध्याइए, फल तेवे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए, जे होवै पूरब लिखिया तां धूड़ तिन्ना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए। दया क्या है? साधारण लोग धन दौलत, ऐशो इशरत, स्वास्थ्य और मान बढ़ाई की प्राप्ति को ही परमात्मा की दया समझते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सच्ची दया वह है जिससे मन उस परमात्मा की ओर जाए, उसकी याद में जागे और जीव का उस प्यारे प्रीतम से मिलाप हो जाए। गुरु साहिब इस दृष्टि से परमात्मा की याद भुलाने वाले सुख को दुख और परमात्मा की याद कराने वाले दुख को सुख कहते हैं। प्रभु से बिछुड़ जाना और प्रभु को बिसार देना ही सब दुखों का मूल है। इसलिए उस प्रभु की याद कराने वाला दुख ही सब दुखों की औषधि है। गुरु साहिब ने उस परमात्मा को कर्ता, कुदरत वस्या और अकल कला भरपूर कहकर उसकी सराहना की है। आप कहते हैं कि वह अलख अगम परमात्मा अनंत और अथाह है, वह सच्चा है, सर्वव्यापक है और उसका प्रकाश सब में समाया हुआ है। वह कर्ता अपनी रजा का मालिक है और उसे जैसे भाता है वैसे करता है। धन्य है वह सतगुरु जो मन को वश में करके उस अनंत प्रभु से मिलाप करने का सच्चा ज्ञान देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर किसी की महानता की परख नहीं की जा सकती। वास्तविक महानता उसके कर्मों में होती है। पढ़े लिखे पापी को अपने कर्मों की सजा स्वयं भोगनी पड़ेगी। उसके स्थान पर किसी अनपढ़ साधु को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। उस मालिक की दरगाह में किए हुए कर्मों पर निबेड़ा होता है। दरगाह में पढ़े लिखे लोगों की विद्वता नहीं बल्कि करनी आंकी जाती है। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि जब हर एक को किए हुए कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी तो हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनके कारण दरगाह में बाजी हारनी पड़े। आप चेतावनी देते हैं कि जो लोग मन के अधीन होकर कुमार्ग पर चलते हैं और सही मार्ग पर चलने का प्रयत्न नहीं करते, वह अंत में दुखी होते हैं और पछताते हैं। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही जा हों करी न होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया।
जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सुआलियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते कियां बातां, जो किछ करना सो कर रहया। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। पढ़िया होवै गुनहगार, तां ओमी साध न मारिए। जेहा काले कालना, ते वे हो नाव पचारिए। ऐसी कला न खेडिए, जित दरगह गया हारिए। पढ़िया अतै ओमिया, विचार अग्गै विचारिए। मुँह चलै सो अग्गै मारिए। सूतक। गुरु साहिब सूतक, छूत-छात या पवित्र अपवित्र हो जाने के वहम के बारे में अपने विचारों से सबको चकित कर देते हैं। लोग कई चीजों में सूतक देखते हैं और यह सोचते हैं कि इनके साथ छूकर अपवित्र हो जाएंगे। यदि सूतक का विचार सही मान लिया जाए तो हर ओर सूतक ही सूतक दिखाई देगा। गोबर और लकड़ी के अंदर कीड़े हैं, इसलिए इनको हाथ लगाने या जलाने से अपवित्र हो जाएंगे। अन्न के दाने दाने में जीव हैं, पानी में भी जीव हैं, जो सब पेड़ पौधों को हरियाली बख्शता है। इस प्रकार के सूतक मानने से लकड़ी, गोबर और अन्न जल कुछ भी रसोई में नहीं चढ़ सकते। इस प्रकार का सूतक किसी को पार नहीं उतार सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि केवल शब्द यानी नाम की कमाई या उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान ही हर प्रकार के सूतक को साफ कर सकता है। यह सूतक केवल बाहरी पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। लोभ मन को मैला करता है और झूठ जीवा को अपवित्र करता है। पराई स्त्री, पराये रूप और पराये धन को बुरी नजर से देखने से आंखें मैली हो जाती हैं और पराई निंदा सुनने से कान अशुद्ध होते हैं। हर प्रकार की मलिनता का शिकार होने वाले लोग बाहर से हंसों की तरह कितने ही सुंदर क्यों ना दिखाई दें, पर वे नरकों में अवश्य जाएंगे। हर प्रकार की गंदगी और अपवित्रता का कारण भ्रम या अज्ञानता है, जिसके कारण जीव एक परमात्मा को छोड़कर संसार की दूसरी वस्तुओं से प्यार करता है। हर प्रकार की मलिनता से छुटकारा प्राप्त करने के इच्छुक को चाहिए कि पूरे सद्गुरु की खोज करे, क्योंकि जो लोग पूरे सद्गुरु की मति पर चलते हैं उनके सभी सूतक दूर हो जाते हैं। सद्गुरु बड़ा है और बढ़ाई के योग्य है। जिसके सिर पर वह अपना दयापूर्ण और समर्थ हाथ रख देता है, उसके अंदर से सब मलिनता निकल जाती है। और तो और सद्गुरु तो कृपा करके हमारा परमात्मा से मिलाप करवा देता है और उसको सदा के लिए हमारे अंदर बसा देता है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो अपने अंदर ही सबसे ऊंची दौलत मिल जाती है। जेकर सूतक मनिए, सब तै सूतक होए। गोहे अतै लकड़ी, अंदर कीड़ा होए। जेते दाणे अन्न के, जियां बाज न कोए। पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवै रसोए। नानक सूतक एवं न उतरै, ज्ञान उतारे तोए। मन का सूतक लोभ है, जिह्वा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर त्रिय पर धन रूप। कन्नी सूतक कन्न पै, लाए तबारी खाहे। नानक हंसा आदमी, बद्दे जमपुर जाहे। सभो सूतक भरम है, दूजै लगै जाए। जम्मण मरना हुक्म है, पाणै आवै जाए। खाना पीना पवित्र है, दितों रिजक संबाहे। नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया, तिन्ना सूतक नाहे। सतगुर वड्डा करसा लाहीए, जिस विच वड्डियां वडियाइयां। सह मेले तां नदरी आया, जा तिस भाणा तां मन वसाया। कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढियां बुराइयां। सह तुठै नौ निध पाईया। नानक फिक्के बोलिए। दूसरों की निंदा करने वाला या लोगों को बुरा कहने वाला
एक तो अपने तन और मन को गंदा करता है और दूसरे सारे संसार में बदनाम होता है। इस लोक में उसका तिरस्कार होता है और परमात्मा की दरगाह में उसको धक्के दिए जाते हैं। ऐसे मूर्ख को हर कोई जूते मारता है। जो आदमी अंदर से पापी है परंतु बाहर से नेक और ईमानदार बन के दिखाता है और अहंकार से अकड़कर चलता है, वह चाहे 68 तीर्थों का स्नान कर ले, फिर भी उसकी मैल कभी धुल नहीं सकती। इसके विपरीत जो लोग बाहर से देखने में गूदड़ के समान लगते हैं परंतु अंदर से रेशम जैसे कोमल हैं, वे सही अर्थों में भले लोग हैं। उनके अंदर उस परमात्मा का सच्चा प्यार होता है और उनको सदा उसके दर्शन की तड़प लगी रहती है। मालिक के ऐसे भक्त सदा अपने हाल में मस्त रहते हैं। उनको परमात्मा या उसके सच्चे नाम के सिवाय किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। वे केवल एक मालिक के द्वार के मंगते हैं। जो कुछ वह अपनी मौज में दे देता है उसी में राजी रहते हैं। वह परमात्मा ही सबका स्वामी है। जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म की कलम से लिखा हो रहा है। वह मालिक हर कर्म का लेखा मांगता है। बुरे कर्म करने वाले दरगाह में इस प्रकार पीसे जाते हैं जैसे कोहलू में घानी पीसी जाती है। श्लोकों के बाद आई पौड़ी में गुरु साहिब परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता की महिमा करते हुए कहते हैं कि उस कुल मालिक ने स्वयं ही संसार की रचना की है और स्वयं ही इसका आधार बना हुआ है। वह स्वयं ही जगत की लीला का करता है और स्वयं इसका तमाशा देख रहा है। वह स्वयं कच्चों और पक्कों की परख और संभाल करता है। उसके हुक्म में ही जीव अपनी बारी आने पर संसार से कूच कर जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि उस मालिक को तो कभी एक पल के लिए भी मन से नहीं भुलाना चाहिए, जो हमारे जीवन और प्राणों का दाता है। इस संसार में आकर और उस मालिक की भक्ति करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सद्दिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगह सट्टिए मुंह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाना लह सजाए। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नावै उतरै नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, तिन नेह लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रोवै चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसै केरी बाज सच्चे ना। दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबै देता काहे, दीवान एको कलम एका हमा तुम्मा मेल। दर लए लेखा पीड़ छुटै नानका ज्यों तेल। आपे ही करना कियो कल आपे ही तै धारिए, देखै कीता आपना तर कच्ची पक्की सारिए। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारिए, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए। आपन हथी आपना आपे ही काज सवारिए।